करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ध्यानार्थे आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ा दें। भगवान को थोड़ा चंदन लगाइए। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकड़े कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। भगवान को माला। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वयप्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वरः। श्रद्धा भाव निष्ठा पूर्वकं सुगंधित दिव्य मालिकां समर्पयामि। धूप धूप है, ले आइए भगवान को धूप दिखाइए। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाद्यो गन्धोत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूर्वधूर्वन्तं जोष्मतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानाम शिवनितमग्गं सुजुष्टमं प्रविष्टमं जुष्टतमं देवहूतमम्। इस जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य कमा करके धर जा। मन चंचल है वृषयांचल में, न लपेट इसे कुछ तो कर जा। यह मानव देह मिले न मिले, कुछ तो शुभ कर्म यहाँ कर जा। अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो एक काम करिए कि गिरजापति के पद पंकज में गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा। भगवान को धूप दिखाइए। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाद्यो गन्धोत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। उसी थाली में रखिए, नहीं तो चद्दर पे गिर सकता है। आइए बड़े श्रद्धा और भाव के साथ भगवान भूत भावन प्रभु श्री रामचंद्र जी और वीर बजरंग हनुमान जी की आरती करेंगे। आइए, जजमान जी कहाँ जा रहे हैं? अभी आरती बाकी है। हरि ओम। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम गंगणपतये नमः। भगवान की आरती होने जा रही है। यदि तकलीफ न हो भगवान की आरती में खड़ा होने से, कहीं कि कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, तो वो लोग बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जो खड़ा होने लायक हैं वो खड़े हो जाएं, बाकी बैठे रहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। और एक आग्रह कर दें आप सभी से आरती से पहले कि ये जो सामने बैठने के लिए बनाया गया है ना, इसको भर लिया जाए। अगर इसको भर लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है तो न जाने कहाँ कहाँ के लोग देखते हैं। यूट्यूब पर जब ये डाला जाएगा कथा तो देश विदेश में भी लोग देखेंगे इसको। तो ऐसा बैठा जाए कि लगे कि हम लोगों को कम से कम उठने बैठने का ढंग भी भगवान ने दिया है, क्योंकि भगवान के चरण में रहते हैं हमेशा। ठीक है, ऐसा बैठ लिया जाए कि अच्छा लगे देखने। आगे से लेकर के फुल करिए, पीछे तक फुल होते चले जाइएगा। आप लोग बैठिए, खड़े हो जाइए, भगवान की आरती किया जाए।
बड़े श्रद्धा और भाव के साथ। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नवतर भयंगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पत पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम्। भजो दीन बंधो दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदन। रघुनंद आनंद कंद कौशल दशरथ नंदन। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण। आधार भुज सरचापर सुन रामहित करुणोषणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि फलधर गंजनम्। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं
शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं माता रामौ मत पिता रामचंद्र स्वामी रामौ मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा ओ जय जय कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है 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 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावनिहारी राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ाव बिहारी राम कथा कलिका मत गाई सुजन सजीवन मोरी सुहाई राम कथा कलिका मत गाई सुजन जीवन मोर सुहाई मेरा भी सब दुख भागेगा मेरा भी सब दुख भागेगा तेरा भी सब दुख भागेगा तेरा भी सब दुख भागेगा पार्वती की जथा हो जय 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 राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा देखी परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप सम बीता देखी परम विरहा कुल सीता दर्शन कभी चरण समबीता देखी परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप सम बीता देखी परम विरहा कुल सीता दर्शन कभी चलब समबीता रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनते सीता कर दुख भागा रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते सीता कर दुख भागा मेरा भी सब दुख भागेगा मेरा भी सब दुख भागेगा तेरा भी सब दुख
चरण रति जो चाहे अथवा पद निर्माण भाव सहित सोय है कथा भाव सहित सोय है कथा करहु श्रवण पुट पान जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा हो जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा बोलिए सियावर रामचंद्र की जय बोले वीर बजरंग हनुमान जी महाराज की की जय बोले भवानी शंकर भगवान की की जय बोले जगत जननी जगदम्बा माता की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय जय सत्य सनातन धर्म धर्म की की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम श्याम सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी भूत भावन भोलेनाथ तथा आप सभी भक्तगण और इस देवटी तथा आसपास के गांव के तपस्या की छांव में बैठ करके मैं आपका दास आप सभी को सादर नमन कर रहा हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। सबसे आशीर्वाद की कामना, आप सभी लोग इस बालक के ऊपर आशीर्वाद बनाए रहें ताकि मैं कुछ कह ले जाऊँ आपसे। आप लोग जानते हैं कि इस व्यास गद्दी पर बैठना तो आसान है, लेकिन यहाँ से कुछ कहना किसी के बस की बात नहीं। कोई कुछ नहीं कह सकता है जब तक हमारा भोला नहीं चाहेगा और हमारा बाबा नहीं चाहेगा, तब तक कोई यहाँ से कुछ बोल नहीं सकता। किसी की औकात नहीं है कि उसकी जिह्वा एक शब्द बोल जाए। बताया गया है कि भगवान जब चाहते हैं ना, हमारे भोलेनाथ जब चाहते हैं तो शारदा मैया को, सरस्वती माता को कठपुतली बना करके और उनकी रस्सी अपने हाथ में लेते हैं और हाथ में रस्सी ले करके शारदा मैया की कठपुतली बनी हुई होती हैं और उसको जिसको अपना मानते हैं, बाबा जिसको अपना मानता है ना, क्या करते हैं उसके हृदय में, उसके जबान पर उस कठपुतली को ऐसे नचा देते हैं, बस यूँ नचा देते हैं और जिससे जो चाहते हैं वो बुलवा लेते हैं। बस वही हाल मेरी है, बस कठपुतली हूँ महाराज, भगवान के हाथों की कठपुतली हूँ। नारायण हमारा जब चाहता है ना, हाथ घुमाता है, मैं बोलना शुरू कर देता। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं। सच मानिएगा, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। इस गद्दी पर जब बैठता हूँ ना तो कसम खाता हूँ कि जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरी कोई औकात, आप लोगों की औकात होगी, आप लोग औकात वाले हैं, आप लोग जमींदार लोग हैं, हम तो चौकीदार लोग हैं महाराज। बस भगवान की कृपा से, भगवान ने कृपा किया है, आप लोगों का स्नेह है, मुझे यहाँ बैठाल दिया गया है। तो आइए, कल हम लोगों ने जैसे तैसे भगवान की कुछ कथा श्रवण कर पाए थे, क्योंकि कल व्यवस्था का दिन था, व्यवस्था होने में थोड़ा विलंब हुआ था। आज कथा का द्वितीय दिवस है
और द्वितीय दिवस के सायंकालीन वेला में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। कल हमने एक बात यहाँ से कही थी कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, तब पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की जिस व्यक्ति के ऊपर अति कृपा होती है वही इस पांडाल में आ पाता है, नहीं तो इस पांडाल में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है, इसमें दो राय नहीं। पांडाल में मौका मिलता है हम लोगों को बैठने की, ये बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत अहेतुकी कृपा है महाराज। तो कल कथा कहाँ तक पहुँची थी, कोई भक्त हमको याद दिला दें। कल कथा कहाँ पे जाकर के विश्राम ली थी, कोई भक्त हमें याद दिलाएं तो हम कथा वहीं से प्रारंभ करें। कल कथा जो थी, दूसरे श्लोक की व्याख्या हम लोग कर रहे थे। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस तमीश्वर। भवानी शंकर का रूप जो बाबा गोस्वामी ने बताया है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कल, कि श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती। तो जब भी हम लोग पूजा करें भगवान भोलेनाथ की अथवा माता जी की, तो पूरे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। अगर हमारा विश्वास भूत भावन भोले में दृढ़ नहीं होगा तो हम उस पूजा का कोई लाभ नहीं पाएंगे। पूजा तो सब लोग करते होंगे, खूब करते होंगे, लेकिन अगर विश्वास नहीं होगा ना तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि जब भी भगवान भूत भावन की पूजा करिए तो खूब विश्वास के साथ करिए। लेकिन हम लोगों में एक कमी है, जानते हैं क्या? पूजा हम लोग करते हैं लेकिन थोड़ा अंदर से ढुलमुल जीवन जीते हैं, ढुलमुल जीवन, पूरा विश्वास नहीं कर पाते। याद दिला मैं आपको, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा था, सावन चल रहा है, अभी भी सावन चल रहा है ना? सावन भर पुरुषोत्तम मास भर यहाँ भीड़ लगती थी भक्तों, अभी भी लग रही है। खूब जल चढ़ाए लोग, खूब जल चढ़ाए, 1 लोटा के बजाय 10 लोटा। हर हर महादेव, 2-4 बाल्टी और ले। लेकिन देखिएगा बस 2 दिन में सावन समाप्त हो जाएगा नहीं, तो बाबा सूखे पड़े हैं कि पानी पा रहे हैं, फिर किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारी भक्ति कुछ इसी तरह से होती है। सावन बीतेगा ना, भादों आ जाएगा। जैसे भादों लगेगा 6 और 7 तारीख को, तो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा लग जाएंगे, तुरंत बाबा को छोड़ देंगे। बाबा जाओ, अब पानी पिए हो कि नहीं पिए हो कोई मतलब नहीं, अब जय कन्हैया लाल आ गए। भादों बीत जाएगा तो कुआर आएगा, जग जननी जय जय, बस मैया को पकड़ लेंगे। मैया की पूजते पूजते मार लपसी और सुहारी से उनको कचर डालते हैं। कुवार भी बीत जाएगा, कार्तिक आ जाएगा। कार्तिक आएगा तब जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता आ गई, गणेश लक्ष्मी की पूजा शुरू हो जाएगी। हमारी भक्ति कुछ इसी तरह से होती है, महीने महीने देवताओं को बदलते रहते हैं। और बता दें आप लोगों को कि जो ये भक्ति करेगा कि हर महीना देवता चेंज करेगा नहीं, तो उसका पूरे जीवन भर वो भक्ति कर डाले, कल्याण नहीं होगा। कल्याण नहीं हो सकता है किसी कीमत पर। उदाहरण के तौर पे जान लीजिए, अपने अपने खेत में जाइए और 5 फीट गड्ढा खोद दीजिए, 5 फीट नीचा, और उम्मीद करिए कि यहाँ से हमको पानी मिल जाए, तो पानी मिलेगा? 5 फीट का गड्ढा नीचे खोदिए
और फिर उस गड्ढे को छोड़ करके दूसरा गड्ढा फिर तैयार करिए, तीसरा तैयार करिए, चौथा, पांचवा, 10 गड्ढा खोद डालिए, 5-5 फुट पानी पाएंगे। अगर वही गड्ढा एक जगह खोद दीजिए तब तुरंत पानी निकल के आ जाएगा। यही गलती हम लोग करते हैं मित्रों कि गड्ढा तो खोदते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन 5 फीट यहाँ, 5 फीट वहाँ, 5 फीट वहाँ, 5 फीट वहाँ। परिणाम क्या होता है कि पूरी जिंदगी खप जाती है और पानी के बगैर मर जाते हैं। पानी नहीं मिलता है, पानी भरा हुआ है, पानी लबालब भरा है, लेकिन गलती क्या करते हैं, एक जगह नहीं खोदते हैं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, ऐसा कर लीजिए ना, तो बाबा तो हाथ पसारे खड़ा है महाराज कि आओ आपका वेलकम करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन सावन बीत जाता है तो कोई पूछता ही नहीं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि भक्ति जो करते हैं हम लोग ना, उसको एक निष्ठ किया जाए। भक्ति को वैश्या न बनाया जाए, भक्ति को वैश्या नहीं बनाना चाहिए। कहा कि इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, ये काम ठीक नहीं है। एक के साथ रहिए, एक के साथ अपना जीवन निर्वाह करिए। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? भक्ति ऐसे नहीं की जाती है कि आज बाबा को पकड़ लिया, कल उनको पकड़ा, परसों उनको पकड़ा, तो चलिए वहाँ लाल पर्स रख लीजिए तो कृपा बरसेगी, काला पर्स रखिए, समोसे से चटनी खाइए, कृपा बरसेगी। ऐसे कुछ नहीं होगा, कृपा कभी नहीं बरसेगी महाराज। एक को पकड़ लीजिए अगर कल्याण चाहते हैं तो, और ऐसे ही भटकना चाहते हैं तो जैसे कर रहे हैं करते रहिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बात समझे होंगे आप लोग, समझदार तो है ही हैं आप लोग, मैं जानता हूँ, ये पब्लिक है, सब जानते हैं। बस मुझे बैठाला गया है कि आप याद दिलाओ भाई। आप सब लोग जानते हैं, सारी बात जानते हैं, बस मैं याद दिला रहा हूँ। तो भक्ति करिए, लेकिन एक निष्ठ हो जाइए, कम से कम आज से। अगर नहीं जानकारी रही होगी, आज जान गए, वैसे जानकारी तो थी, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर जिसको नहीं रही होगी आज जान गया हो ना, तो बस बाबा को पकड़ते हो तो बाबा को पकड़ के रखो महाराज। देखिए, प्रतिष्ठा सबकी करनी चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए, प्रणाम सबको करिए, सबकी पूजा करिए, ठीक है, लेकिन निष्ठा जो है, लगन जिसको कहते हैं, लगन एक में होना चाहिए, एक में। जिसको भी आप देखो ना, हनुमान जी की भी पूजा करते हो तो अगर आप शंकर जी को मानते हो तो हनुमान जी में शंकर जी आपको नजर आए। राम जी की पूजा करो तो उसमें भी शंकर जी ही नजर आए हमको। कन्हैया की पूजा करिए, वहाँ भी शंकर जी ही नजर आए। तुलसीदास जी के बारे में आप लोग जानते हैं, एक बार बिहारी जी के मंदिर में पहुँच गए थे। लोगों ने कहा कि अरे बिहारी जी के पास चलिए महाराज, बहुत आनंद आता है। तो गोस्वामी दास जी ने कहा कि महाराज मैं तो राम जी के अलावा किसी को चाहता ही नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोग जिद किए तो गोस्वामी दास जी गए तो बंसी वाला हमारा बंसी लेकर के छेड़ रहा था और सारे लोग दंडवत कर रहे थे। तमाम भक्त कहे कि हे बाबा आए हो, प्रणाम करो, ये बंसी वाले हैं, वही तो हैं, ये जो राम हैं सो श्याम हैं, जो श्याम हैं सो राम हैं। लेकिन गोस्वामी दास जी ने जानते हैं क्या कहा कि तुलसी मस्तक तब नवै, कब, जब धनुष बाण ले हाथ। ऐसे नहीं प्रणाम करूंगा महाराज, ऐसे नहीं प्रणाम करूंगा। अगर ये वही हैं तो धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाए तो मैं भी तुरंत प्रणाम कर दूंगा। और उस भक्त की मनसा को देख करके, उस प्रेम को देख करके ना, जो मुरली वाला था ना, वो थोड़ी देर के लिए धनुष और बाण वाला हो गया था। तो अगर आपकी निष्ठा पक्की होगी ना, तो जिसको आप चाहोगे वो सामने आ जाएगा। लेकिन लगन अगर कच्ची है, लगन अच्छी नहीं है, तो कोई हासिल नहीं होगा, बस ऐसे भटकते रह जाएंगे हम लोग। इसलिए पूरी लगन और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा किया जाए। आइए, बहुत लोग शर्म करते हैं, भगवान से लगन लगाने में शर्म करते हैं कि हमको लोग क्या कहेंगे। बड़े भाव से जाएंगे, रोज जाएंगे, उनको बच्चे से पूजा करेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, शर्म करते हैं। भगवान के पास शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो खुल के आइए,
इसी भाव को लोग लेकर के आइए एक भजन गा लेते हैं, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। ठीक है? लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तालियों के साथ सेवा करते रहिए। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप के प्रेम करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप प्रेम करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप के प्रेम करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप प्रेम करते थे। तो छुप छुप प्रेम करते थे। लेकिन अब शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या लेना। दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, है ना। अगर आते हैं तो आ जाइए, सच्चे मन से खुल करके आइए बाबा के पास, जो होगा देखा जाएगा। जानते हैं भगवान को पाने के लिए, भगवान हमें मिल जाएं, प्रभु को पाने के लिए न जाने कितने लोगों ने क्या क्या छोड़ा है। आपको याद दिलाऊं, कई लोग अपनी माँ को छोड़ दिए थे, अपनी माँ को छोड़ दिए, अपने पिता को छोड़ दिए, अपने गुरुदेव को छोड़ दिए, यहाँ तक कि कई स्त्रियां अपने पति को छोड़ दी थी, अपने गुरुदेव भगवान को ठुकरा दिए थे कि परमात्मा हमको प्राप्त हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधा बने न, तो नियम बताया गया है कि तजोरे मन हरि विमुखन को संग, इनके साथ क्या होता है, कुमति उपजत है। इनके साथ अगर रहोगे आपने तो कुमति उपजेगी, और परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अच्छा, तजा कौन कौन था, छोड़ कौन कौन दिया? तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया था। हिरण्यकश्यप कहता था कि राम राम मत कहो, प्रहलाद ने अपने बाप को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया, राज छोड़ करके चला गया। विभीषण बंधु, और भरत महतारी, राम को दूर कर दिया कैकेयी ने। तो उसी दिन से भैया भरत ने कैकेयी को कभी माँ नहीं कहा, माँ कहना बंद कर दिया था। 14 वर्ष कभी माँ कह करके नहीं बुलाया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, और भरत महतारी, बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था। कब त्यागा था बता दें आपको, जिस समय बावन बनकर के हमारे प्रभु बावन बनकर के बलि के पास गए और कहे, हे राजा बलि, मैं आपसे 3 पग भूमि मांगने के लिए आया हूँ। बलि ने कहा, महाराज आप 52 तो हो ही, छोटे कद के हो, लगता है बुद्धि भी आपकी छोटी है। अरे महाराज किसके यहाँ आए हो, जरा ध्यान दो, बलि के यहाँ आप आए, राजा बलि के यहाँ। ऐसा कुछ मांगिए कि फिर जीवन में मांगना न पड़े। भगवान मुस्कुराए, बेटा समझ में आएगी बात, बस संकल्प तो करो। बलि से कहा भगवान ने कि देखिए, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, बस अपने काम भर का ही मांगता हूँ। 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए महाराज, उसी में बैठ करके संध्या बंदन करूँगा। कहीं बैठता हूँ तो लोग हटा देते हैं, करे देवता यहाँ से जाइए, कहीं उधर जाइए उधर जाइए। अपनी हो जाएगी तो कुटिया बनाऊंगी, बना करके उसी में भजन करूँगा। बलि ने कहा ठीक, ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए महाराज, सब यहाँ से वहाँ तक सब राज्य हमारा है, कहीं ले लीजिए। 18 बीघे की जमीन है, कहीं कहीं कुटिया बना लीजिए। बलि ने जब ऐसा कहा ना, तो 52 ने कहा नहीं महाराज, ऐसे नहीं, संकल्प करिए, संकल्प करके दीजिए, तब दान कहलाता है। बलि ने कहा ठीक महाराज, गुरुदेव को बुलाता हूँ। तो बलि के गुरु कौन थे जानते हैं? शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी आ गए तुरंत, कहा गुरुदेव, ये ब्राह्मण देवता 3 पग भूमि चाहते हैं, तो आप कृपा करके संकल्प करा दें और मैं इन्हें दान कर दूं। तो शुक्राचार्य थे महाराज, गुरु थे ना, तुरंत पहचान गए कि ये 52-53 नहीं हैं ये साक्षात विराट रूप हमारे नारायण हैं महाराज, ये तो बने हैं खाली बौना। बलि तुरंत पहचान गया और उस शिष्य से अपने कहने लगा, और बलि से कहने लगे शुक्राचार्य कि बलि दूर ले गए, कह रहे महाराज इनके चक्कर में मत पड़ो, ये 52-53 नहीं हैं, ये भगवान हैं, अभी ठग लिए जाओगे, सबका सब तुम्हारा चला जाएगा। और जब बलि ये जान पाया कि ये भगवान है ना, तो गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा महाराज कि गुरुदेव
आप धन्य हैं, मैं तो जान ही नहीं पाया था, आप न होते तो मैं पहचान ही नहीं पाता कि ये भगवान हैं कि कौन है। बड़ी कृपा है आपकी, आपने बताया। तो हे गुरुदेव, तो संपत्ति तो सब रघुपति के आए हैं, संपत्ति सब रघुपति की आई। अगर ये भगवान हैं तो मैं और मेरा सब कुछ तो इन्हीं का है दिया हुआ ना। तो अगर सब ले जाएं तो ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराज आप संकल्प कराओ। लेकिन गुरुदेव जी तैयार नहीं हो रहे हैं। उनको लालच लगने लगा कि अगर हमारे चेला का सब चला जाएगा तो जब कल से मैं आऊँगा तो लिफाफा कहाँ से मिलेगा मुझे, लिफाफा कहाँ से मिलेगा। कहे नहीं महाराज ठीक नहीं होगा। तो जब जान गया बलि कि ये संकल्प नहीं कराएंगे ना, तो उनको क्या किया, किनारे करना शुरू किया। भगवान ने कहा करे बलि इतना देर क्यों कर रहे हो। तो बलि ने कहा कि महाराज गुरुदेव संकल्प नहीं पढ़ना चाहते हैं। नारायण ने कहा कि आओ मैं पंडित हूँ यार, मैं जानता हूँ संकल्प पढ़ने। ओम विष्णु 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 शिव शेत 12 कल्पे वही सत मंत्रे कल ये कल प्रथम चरण में पढ़ लेता हूँ। आओ आओ तुम इधर आओ, मैं संकल्प पढ़ूंगा। तो जो टोटी वाला लोटा लिए थे ना, कहे लोटा ले आओ, जल गिराओ, हाथ पर खुशा दिए और हाथ पर जल गिराओ। और जब जल गिराने की बारी आई ना, तो शुक्राचार्य जानते हैं क्या किए, कहे अब तो चलवा लुट जाएगा। तो उसी टोटी में जाकर के भौरा बन करके बैठ गए। अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि चेला को बचा लूँ किसी तरह। उसी टोटी में घुसे और भौरा बन करके बैठ गए। जब लोटे से जल गिराना जाना शुरू हुआ तो जल गिरे ही न, उसमें भौरा बन करके टोटी में बैठ गए थे। भगवान जान गए कि इसमें गुरुजी अड़े हुए हैं। भगवान ने क्या किया, अपने ये बगल में जो कुसा की आसनी लगाए थे, यहाँ रखे थे, उसमें से एक चौकीला सा कुसा निकाले और कहे बलि लाओ जरा लोटा में साफ कर देता हूँ, कुछ फंसा है इसमें। बस उसी में ज्यों कुसा को डाले महाराज ने, तो शुक्राचार्य जी किए एक नेत्र जो है उनका चला गया। महाराज बलि देखता रह गया और गुरुदेव चिल्ला करके निकल के भागे उसी में से कि देता कौन लेता कौन, आंख फर्जी में हमारी चली गई महाराज है। तो अगर भगवान आ जाएं और मांगना शुरू कर दें और जान जाइए आपकी सब भगवान आए हैं, भगवान मांग रहे हैं, तो देने में क्या बुराई है। लेकिन जब दिक्कत करने लगे गुरुदेव जी, तो बलि ने गुरु को क्या किया, त्याग कर दिया था। बलि गुरु तजो और कंत ब्रज बनितन, ब्रज की जो गोपिकाएं थी ना, वो अपने पतियों को छोड़ देती थी। जब उनके पति शाम को जब हमारे श्याम बंसी बजाते थे मधुबन में, तो जब गोपियां जाना चाहती थी तो उनके पति लोग रोकते थे, करे रात हो गई है, इस समय तुम अकेली परस जाओगी पराये पुरुष के पास, ये ठीक नहीं होता है। रात के समय में स्त्री पराये पुरुष के यहाँ जाए, ये बात ठीक नहीं होती है। धर्म यही कहता है कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन गोपियां जानती थी कि वो पराया पुरुष नहीं है, वो अपना ही है, वही तो अपना है, बाकी सारे पराए हैं महाराज। ये जो मिले हैं हमको आपको ना, ये सब अपने नहीं हैं, यहाँ कोई नहीं अपना है हमारा, अपना तो वही है। ये जिसको आप अपना समझते होंगे ना, माता पिता पुत्र अर्धांगी, ये सब हैं स्वार्थ के संगी, और ये बीचे मिलें और बीच छूट गई हैं, अंत समय को काम नहीं है, अंत तक कोई नहीं साथ देगा आपका। पति पुत्र जो भी है आपके पास, ये सब बीच में मिलते हैं, साथ में कोई नहीं था। जब आप आए थे तो साथ में कोई था, कोई नहीं था, बीच में मिल गए हैं, व्यवहार हो गया है आपसे। जिस दिन यात्रा समाप्त होगी ना, बस अपने स्टेशन पर उतरेंगे और उतर के चले जाएंगे। ये जर्नी हो रही है, यात्रा चल रही है हम लोगों की। स्टेशन आता जाएगा, उतरते जाएंगे, चलते चले जाएंगे, कोई अपना नहीं। अपना है तो परमात्मा है। बात अगर अच्छी लगे तो एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिएगा कि अपना है तो परमात्मा है। लेकिन ये कहना तो आसान है मित्रों, ये कहना तो बहुत आसान है, इसको मानना उतना ही कठिन है, उतना ही कठिन है कि नहीं। अभी किसी से कह दीजिए कि ये खेतवा आपका नहीं है, कहेंगे यहाँ से भाग रहे हो, कहीं बुलावे 100 नंबर फ़ोन करके, है ना।
जानता है कि मेरा नहीं है, मेरे बाप मेरे आजा के आजा छोड़ करके चले गए, मैं भी छोड़ करके चला जाऊंगा, लेकिन मेरा है मेरा है मेरा है, मेरा मेरा कहते कहते हाथ कुछ नहीं आता है। मेरा कौन है इसको जान लिया जाए। मेरा केवल और केवल और केवल परमात्मा है बस। इस जग में 3 लोग सगे होते हैं। इस जग में बस 3 सग विधि से लो पहचान, संत सगे और गुरु सगे और अंत सगे भगवान। बाकी कोई सगा नहीं है, कोई सगा नहीं। पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को। ये तो सब बंधन है महाराज, इसी में हम लोग बंध जाते हैं, अपने को बर्बाद कर डालते हैं। तो आइए आज हम आप लोगों को बता दें कि कथा तो आज दूसरे दिन की है, लेकिन बता दें कथा सुनने से कुछ लाभ होता है विशेष। कथा सुनने से कुछ विशेष लाभ होता है, तो एक आध लाभ आपको बताएं, बाकी कल बताऊंगा। कथा सुनने जो आता है ना, उसको 5 लाभ होता है विशेष। वैसे तो बहुत होता है, लेकिन 5 विशेष होते हैं, उसमें से एक बता दूं खाली बस, बाकी कल बताऊंगा, आज ही नहीं सब बताऊंगा, है ना। कथा सुनने से 5 लाभ, उसमें से पहला लाभ क्या है? कथा में जब आएंगे तो जो आपको कथा से अरुचि है वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगी। कथा में जो अरुचि होती है आपकी वो समाप्त हो जाएगी। कई लोगों से कहिए ना कि भैया चलिए कथा हो रही है, कहेंगे अरे यार मरने की मौका नहीं है, तुम कथा सुनने की बात कर रहे हो। दिन भर में न जाने कितनी बार मरते हैं लोग। तो कथा में जो आएगा उसकी कथा में जो अगर नहीं इच्छा होती होगी आने की, नहीं मन लगता होगा, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, मन न लगना ही जानते हैं क्या होता है? कथा में मन न लगे बाबू साहब, कथा में अगर मन नहीं लगता है तो जानते हैं उसका कारण क्या होता है? उसे ये जान लेना चाहिए कि हमारा मन जो है वो बीमार है। क्या है? बीमार है, उसकी स्थिति बहुत खराब चल रही है। एक बीमारी होती है ऊपर की, जो शरीर में लगती है, शरीर में होता है, ठीक ना, जैसे बुखार वगैरह हो गया तो ऊपर होता है। लेकिन कथा में न आना एक बीमारी है, वो बीमारी मन को लगती है, मन हमारा बीमार हो जाता है। और एक बात बताई गई कि जो कथा में नहीं आते हैं वो क्या होते हैं? इस कथा में जो नहीं आना चाहते होंगे ना, कई लोग हैं, कहेंगे अरे यार हमारा मन ही नहीं होता है जाने का। तो बताया गया है कि पूर्व जन्म के पाप ते, पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। कैसे? जैसे ज्वर के ताप ते भूख विदा हो जाए। ठीक है ना। जो पूर्व जन्म के पापी होते हैं उनको ये सब काम अच्छा नहीं लगता है। हमारा भगवान की कथा तो कतई नहीं अच्छा लगे। कैसे? जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। भूख कहीं निकल के शरीर से जाता नहीं है आपका, लेकिन जब 104 डिग्री बुखार हो जाता है ना, तो दाल चावल रोटी सब्जी, चाहे वो पनीर की सब्जी हो चाहे मशरूम की सब्जी हो, थाली देखेंगे तो मन कहेगा इसको जल्दी से हटा दीजिए यहाँ से, अरुचि हो जाती है कि नहीं? क्यों? बुखार है। ठीक उसी प्रकार से जब अंदर बीमारी हो जाती है, मन हमारा बीमार होता है ना, तो कथा ये अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, इसकी दवा क्या है? दवा भी तो कोई होगी। जैसे बुखार होता है तो मेडिकल स्टोर पे जाइए, कालपाल लीजिए 500 mg, क्या होता है 500 mg ने, 500 mg कालपाल खाइए, बुखार सही, फिर बढ़िया भोजन करने लगेंगे। लेकिन इस बीमारी की क्या दवा है? मन अगर बीमार हो जाए तब इसकी एक दवा है, एक दवा बात। और उसके पहले एक और बीमारी का नाम लेकर के दवा बता दें, तब ये दवा बताते हैं। एक बीमारी और होती है सबके अंदर, कभी कभी हो जाती है। 3 प्रकार होते हैं बीमारी पैदा कराने वाली, 3 प्रकार। एक कफ के माध्यम से,
ठीक है। एक बीमारी होती है जब कफ बढ़ जाता है तो बीमार होता है आदमी, और एक वायु के नाते बीमार होता है, घुटनों की दर्द इत्यादि, शरीर में जकड़न दर्द, तमाम तरीके की परेशानी। कफ, वायु और पित्त। तो जब पित्त बढ़ जाता है आदमी को न, जब आदमी को पित्त की बीमारी हो जाती है तो जानते हैं उसका लक्षण क्या है? उसे मिश्री कभी मीठी नहीं लगेगी। और जबकि मिश्री का स्वभाव क्या है? मिश्री कड़वी होती है या मीठी? गुप्ता जी, मिश्री स्वभाव से मीठी होती है, लेकिन जब आपको पित्त की बीमारी हो जाएगी तो आप मिश्री खाओगे ना तो वो मिठाएगी नहीं, बिल्कुल नहीं मीठ लगेगी। अब उसकी दवा क्या है? उसकी दवा भी मिश्री ही है। बस उसको खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए। 4-6 दिन जब खाएंगे ना, दिन भर में 4-6 बार खाइए, एक हफ्ता खाते खाते वही मिश्री मीठी लगने लग जाएगी, तब जानिएगा कि पित्त की बीमारी ठीक हो गई। ठीक उसी प्रकार ये कथा जिसको अच्छी न लगती हो तो उसका मन बीमार है, और वो ठीक कैसे होगा? जबरदस्ती 5 दिन इस कथा में आइए, 6वें दिन आप पूछोगे कि कथा कहाँ हो रही है, फिर आप तलाश करके उस कथा में जाओगे, लेकिन 5 दिन आना पड़ेगा। तो अगर मन हमारा बीमार है ना तो कथा में आएंगे आप लोग तो वो अरुचि, वो बीमारी समाप्त हो जाएगी। एक लाभ। अब दूसरा लाभ नहीं बताऊंगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये कल बताया जाएगा। आइए अब कथा पर चला जाए, क्योंकि विलंब हो जाता है, कथा आगे बढ़ नहीं पाती। भगवान की कथा बहुत लंबी कथा है, कितना भी कहा जाए पूर्ण हो नहीं पाती है, पूर्ण रूप में नहीं हो पाती है, अधूरे ही रह जाते हैं हम लोग। लेकिन प्रयास करता हूँ जल्दी जल्दी बोल करके कुछ आगे बढ़ जाए। तो आप लोग बड़े तन्मयता के साथ बैठिएगा और खूब अपना कान तो चाहे जहाँ रखिएगा, लेकिन अपने ध्यान को यहाँ लगाए रखिएगा। कान कथा नहीं सुन पाता, कान नहीं कुछ सुनता हमारा, कान तो यहीं रहता है, सबका यहीं रहेगा, लेकिन जब मन नहीं कथा सुनेगा ना तो दिमाग मन चला जाएगा घर कि गाड़ी लाक करके आए हैं कि नहीं, कमरे में ताला बंद किए हैं कि नहीं, किचन की छिटकनी बंद है कि नहीं बंद है। कान तो यहीं रहेगा, लेकिन वो चला जाएगा वहाँ और सुन नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक, मन को यहीं थोड़ा ज़बरदस्ती करके रोका जाए। तो चलिए कथा में चलते हैं। कल की कथा हम लोगों ने सुना था, भवानी शंकरो बंदे, श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं हमारे भोले बाबा और माता पार्वती। बात आगे बढ़ती है, बाबा सबको प्रणाम करते 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 ऐसा समय आता है कि गोस्वामी दास जी कथा ना कह करके सबको बस प्रणाम करना शुरू करते हैं। अभी कथा नहीं शुरू की है, एक तरफ से सबको प्रणाम करना शुरू कर दिए, और यहाँ तक कह दिए कि सी राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इसका क्या मतलब होता है जानते हैं? ये हमारा नेत्र जब पावन हो जाता है, ये आँख जो होती है ना, ये जब पवित्र हो जाती है, जिस दिन पवित्र हो जाएगी किसी की, इसी से आजमाइएगा कि हमारी आँख पवित्र हुई है कि अभी दोष है। अगर दोष है तो इसको किसी डॉक्टर को दिखाइएगा। मान लीजिएगा कि ग्लोकोमा हुआ है। कब? अगर हमारा मन अथवा हमारी आँख ये कह रही है कि इनको प्रणाम मत करो, ये प्रणाम करने लायक नहीं है, ऐसा अगर लगता है तो जानिएगा कि आँख अभी हमारी पवित्र नहीं है। ठीक है? जब पूरा संसार आपको प्रणम्य लगने लग जाए तब मान लीजिएगा कि हमारी आँख अब बिल्कुल पवित्र हो गई है। अगर एक भी व्यक्ति ऐसा आपको दिखता है कि यार इससे प्रणाम करने लायक नहीं है, तो जानिएगा कि भी बीमारी है इसे। तुलसी बाबा की आँख जब पावन हुई ने तो पूरे संसार को, दुष्ट को, खल को, न जाने किसको किसको, अंत में उनको कह देना पड़ा कि पूरे संसार को एक ही बार में श्री राम मैं सब जग जाऊंगा, सबको प्रणाम करना शुरू कर। इस चौपाई का यही अर्थ है कि अगर हमारी आँख पवित्र हो जाएगी तो ये संसार बड़ा बढ़िया है महाराज, बड़ा प्यारा है। लोग कहते हैं कि बहुत गंदा संसार है, कई गाने चल गए हैं कि दुनिया बनाने वाले काहे तो दुनिया बनाया है ना, क्या तेरे मन में समाया। लेकिन एक गाना और है, एक गाना और है
ये जिंदगी बड़ी प्यारी मिली है। जिंदगी गाना है एक फिल्म, गा लीजिए 1 मिनट के लिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। पाछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी बड़ी प्यारी है, बस जीने का तरीका आ जाए हमको। अब हम लोग जीना नहीं जानते हैं महाराज। जीने का अगर तजुर्बा आ जाए, तरीका आ जाए ना, तो ये जीवन बड़ा प्यारा भगवान ने दिया है। बस तरीका नहीं हमको आपको है। तरीका की बात कल किया जाएगा, कथा शुभारंभ किसी तरह से कर लेने दिया जाए है ना। बाबा ने सबको प्रणाम किया, प्रणाम करते करते गुरुदेव को वंदना किया, हनुमान जी की वंदना किया। आज मंगलवार है, अगर कहिए तो थोड़ा हनुमान जी को भी याद कर लिया जाए, बहुत जरूरी है ना। बाबा को थोड़ा याद किया जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारि। निज मन मुकुर सुधार, तब जाकर के फल मिलता है कितना? 4। लेकिन शर्त क्या है कि निज मन मुकुर सुधार। सुधरेगा कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज। अगर अपने मन रूपी आईने को, शीशे को साफ करना चाहते हैं आप लोग, तो हनुमान जी के चरणों की धूली लेकर के उस मन रूपी शीशे को साफ कर डालिएगा, ठीक है ना। बस पावन हो जाएगा। तो फल कितना पाएंगे? 4 फल मिलेगा हम सब। 4 फल पाना है तो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों को धूली लेकर के अपने मन के आईने को क्या करिए? साफ करिए। आईने का एक नाम और होता है, दर्पण। जानते हैं कि नहीं आप लोग? दर्पण। दर्पण माने क्या होता है? इसका एक दूसरा अर्थ है। दर्पण माने क्या? दर्प ना, दर्प माने होता है घमंड। इसको जब देखते हैं हम लोग ना, देखेंगे तो जरा यों करेंगे, यों शीशा देखते हैं तो अपनी एक शेर है आपको सुनाऊं। अंदाज अपना आईने में देखते हैं लोग। अपना अंदाज इसी में देखते हैं जब शीशा लेते हैं। अंदाज अपना आईने में देखते हैं लोग, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता न हो। और ये भी देखते हैं कि कोई देखता न हो। जब हम कमरे में शीशा देखेंगे ना, तो यूँ यूँ ऐसे करके खूब देखते हैं, तो उसका नाम दर्पण है। इसको देख करके, इस चेहरे को देख करके महाराज घमंड मत करिएगा, घमंड मत करिएगा। इसकी औकात क्या है? कोई औकात नहीं। एक छोटी सी कहानी आपको सुना दूं। एक राजा साहब थे। राजा साहब थे तो घोड़े पर चलते थे, पीछे पीछे मंत्रीगण चला करते थे। तो राजा साहब जिसको भी देखते थे सर झुका करके प्रणाम करते थे। अपनी प्रजाओं को जिसको भी देखते थे तुरंत सर झुकाते थे और प्रणाम करते थे। तो मंत्रियों को बड़ा बुरा लगता था, यार राजा है हमारा और जिसको देखता उसी को प्रणाम करता है। छोटा हो, बच्चा हो, कोई हो, सबको प्रणाम करता है। तो राजा साहब से मंत्रियों ने कहा कि मंत्री जी, राजा साहब, हम लोगों का अपमान होता है, जब आप ऐसा करते हो ना तो हम लोग अपमानित हो जाते हैं। अरे महाराज राजा हैं आप, थोड़ा तैयारी से चला करिए, घोड़े पर बैठ के चलते हैं, हरदम सर झुकाए रहते हैं। तो राजा ने बड़ी बढ़िया बात कही महाराज। राजा ने कहा मंत्री जी, इस शरीर की कीमत तभी तक है, इस सर की कीमत तभी तक है जब तक ये झुकता रहे।
ये गले की कीमत कब तक? जब तक ये झुकता रहे। जिस दिन ये अकड़ जाएगा ना तो क्या होगा? राम बाग चले जाएंगे उसी दिन। जिस दिन अकड़ा, झुकता वही है जिसमें जान होता है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होता है। जिस दिन अकड़ गई ना ये, जय सिया राम। इसलिए झुकना चाहिए, झुकना चाहिए। कोई मिल जाए, झुकने में क्या जाता है हमारा? झुक करके रहिए, पूरा आनंद जीवन रहेगा, हमेशा आनंदमय जीवन रहता है। झुकने की आदत डाली जाए। फल वाला तरु जो जब फल प्राप्त करता है, फल लगता है ना, तो देखिए डालियां उसकी झुक जाती हैं। ये पता चल जाता है। समाज को देखिए, लोगों को देखिए ना, तो पता लगता है कि इसकी वजनदारी क्या है। किसी के सामने खड़े हो जाइए ना, वजनदारी पता चल जाती है कि इनकी औकात क्या है। इसे जो हमेशा करते हैं ना, दम नहीं है। 3 बार दिन भर में लूज मोशन हो जाए, देखिए हालत बिगड़ जाएगी। तो अकड़न हमेशा ठीक नहीं होता है, झुक करके रहा जाए। आइए अब बिना विलंब किए कथा पर चलते हैं। कथा को थोड़ा छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि